बीएसपी ने उदयराज वर्मा को सुल्तानपुर से बनाया प्रत्याशी, समर्थकों में खुशी की लहर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुल्तानपुर लोकसभा में खेला पिछड़ा कार्ड। सुल्तानपुर लोकसभा से उदयराज वर्मा को थमाया लोकसभा का टिकट। हाथी की चाल से राजनीतिक शतरंज में जुड़ा नया अध्याय। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल व जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार की मौजूदगी में हुआ उदयराज वर्मा के टिकट का ऐलान। शहर मुख्यालय के एक मैरिज लॉन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में टिकट की घोषणा की गई। साथ ही उदयराज वर्मा के समर्थकों में उल्लास का माहौल रहा। सोशल इंजीनियरिंग साधने को लेकर नेताओं के बयान जारी। मंच से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा पर कसे तंज। टीवी इंडिया 18 ब्यूरो रिपोर्ट। प्रत्याशी घोषित किया गया, क्या कहना चाहते हैं? मैं पार्टी के नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे विश्वास जताया। क्या रणनीति है, किस तरह चुनाव लड़ेंगे, किस तरह आप कैंपेनिंग में जाएंगे और कैसा सहयोग मिलेगा आपको, किस तरह लगेगा? जनता का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऑलरेडी जनता ही मेरी पैरवी करके मुझे बहन जी के पास मैसेज भेजा है कि आप इनको प्रत्याशी बनाइए, हम लोग जो चुनाव जीत रहे हैं। हमारी किसी चुनौती नहीं, रणनीति हमारी पूरी तैयार है। यहाँ एक तरफा चुनाव है, सारे लोग बाहर के, कोई किसी को जानता नहीं। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ सुल्तानपुर की जनता है, वो ये कह रही है कि मैं अगर अपने चौराहे से बैठ के फ़ोन करूँगा तो पंकज वर्मा यहाँ पहुँच सकते हैं। आधी रात में कोई प्रत्याशी पहले चौराहे का नाम पूछे, और जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे वो किसी के पूछ के ही जाएंगे, कहीं पे जाना होगा, लेकिन मैं कोई भी फ़ोन करेगा मैं पहुँच सकता हूँ। टूर में आपका टिकट कटा, क्या इस बार आप संशय में है कि एकदम क्लियर है कि टिकट आपको ही? देखिए, अगर कहा जाए तो बहुत टिकट जो है बहुत सारी पार्टियां देती रहती, काटती रहती हैं, बहुत लोग लाइन में रहते हैं, सबको मिलता नहीं है, तो ये एक अलग मुद्दा है। हमेशा टिकट कटता नहीं। बहन जी ने कहा इस बार टिकट नहीं कटेगा, इस बार मुझे चुनाव लड़ना है। उन्होंने आश्वासन और आशीर्वाद अपना पूरा भरपूर दे दिया है। बार बार टिकट नहीं कटता है। और रही बात कटने की, तो सभी पार्टी देखिए नामांकन के टाइम में टिकट बदल देती हैं। हो सकता है कभी कोई समीकरण रहा हो तो उस समय की बात है, लेकिन बहन जी ने जब टिकट काटा था तो मुझसे ही कहा था कि इससे बड़ा मौका देंगे, और आज उन्होंने अपनी बात पे खरी उतरी है। वैसे हमेशा बहन जी जब भी कोई कहती हैं तो अपनी बात पे खरा उतरती है। चुनावी मैदान में मुख्य देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर आज जिस दिन बाबा साहब की जयंती है, आज इस जयंती के मौके पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज हमारे बाबा साहब की जयंती है। और मान्या बहन जी के निर्देश पर इस जयंती के मौके पर ही इस लोकसभा सीट से प्रभारी प्रत्याशी मान्या बहन जी के निर्देश पर हमारे उदयराज वर्मा और पंकज वर्मा जी को प्रभारी प्रत्याशी आज यहाँ घोषित किया गया है। घरेलू प्रत्याशी, इसका कितना लाभ मिलेगा? इसका फुल लाभ मिलेगा। अभी हमने जरा सा तो सारी जनता ने एक आवाज़ में कहा कि अब की हम लोग अपने घर का प्रत्याशी जिताएंगे, और निश्चित है कि भाई पंकज जी जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लोगों ने इनकी सेवा देखी है, और ये सर समाज के लिए सेवक के रूप में काम करते हैं, नौजवान हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस जनपद का हर समाज का नौजवान इनके साथ खड़ा है, और लोकल होने के नाते चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, SC ST हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सारे लोग कह रहे हैं कि अब की हम लोग बाहरी को नहीं जिताएंगे, हाथी की बटन दबाएंगे और 2 बाहरी को भगाएंगे। विधानसभा चुनाव में आपका ही टिकट लास्ट टाइम काट दिया गया, क्या इस टाइम माना जाए कि टिकट क्लियर है या अभी भी संभावनाएं है बदलने की? कोई कटने की संभावना नहीं है, इनका टिकट पक्का है। मान्या बहन जी ने प्रभारी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जल्द ही सूची भी आ जाएगी। और निश्चित है कि इस चीज की पूरे जनपद में एक चर्चा है कि अगर उदयराज वर्मा जी, पंकज वर्मा जी आ गए, यहाँ दूसरे किसी की जमानत नहीं बची। कितने सीट पे जीत की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, ये जो भाजपा इंडिया वाले हैं, एनडीए वाले, और सपा इंडिया वाले, तो ये दोनों दावा करते हैं कि 80 हम जीत रहे हैं, और दूसरा कहता 80 हम जीत रहे हैं। अगर दोनों 80-80 जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, तो हमें लगता है आयोग को, सरकार को सीटें बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह का कोई गलत वादा मेरा नहीं रहता है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, बहुजन समाज पार्टी जनता के गठबंधन के बल पर इन दोनों गठबंधनों को हराने का काम करेगा, और उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में आएगी। आज पार्टी के मन से आपका ऐलान हुआ है, बाकायदा प्रत्याशी घोषित हुए, लेकिन जो पार्टी का बैनर, इसमें से जिले के जो भी मुस्लिम पदाधिकारी हैं उनका नाम गायब है। आपने शायद देखा नहीं, ये नाम जो है जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका नाम लिखा गया है। हमारे जिले के पदाधिकारी का नाम लिखेंगे तो बैनर में आएगा ही नहीं, या प्रभारी का नाम लिखेंगे तो आएगा ही नहीं। ये मुख्य कोऑर्डिनेटरों का नाम है। लेकिन आपने देखा कि हमारे एहसान मुन्ना जी ने भाषण किया, हमारे राणा जी, क्या नाम उनका, रिजवान राणा जी ने भाषण किया, चौरसिया जी ने भाषण किया, विश्वकर्मा जी ने किया, मौर्या जी ने किया,
ब्राह्मण समाज के हमारे उपाध्यक्ष का नाम श्याम नारायण उपाध्यक्ष जी ने किया, क्षत्रिय समाज ने किया। बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी जो है